यह पावन कथा मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में विस्तार से वर्णित है, जहां आदिशक्ति की अपार महिमा और अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय का दिव्य चित्रण मिलता है। प्राचीन समय में असुर कुल में रंभ नामक एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य था, जिसने एक महिषी से विवाह किया और उसी से महिषासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्म से ही महिषासुर में असाधारण बल और अद्भुत रूप परिवर्तन की क्षमता थी। वो इतना शक्तिशाली था कि पल भर में भैंसे, सिंह, हाथी या मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं और उसने तीनों लोकों का स्वामी बनने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने कठोर तपस्या आरंभ की और वर्षों तक अन्न जल त्याग कर धूप और वर्षा में अडिग खड़ा रहा। उसकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमरता की इच्छा प्रकट की, परंतु ब्रह्मा जी ने बताया कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने बड़ी चतुराई से यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध न कर सके, क्योंकि उसे अटूट विश्वास था कि एक कोमल स्त्री उसे कभी परास्त नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और यही उसकी नियति का कारण बना। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया और उसने देवलोक पर आक्रमण कर देवताओं को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर भटकने को विवश कर दिया। पराजित देवता अपनी रक्षा की गुहार लेकर भगवान विष्णु और महादेव शिव के पास पहुंचे। देवताओं के अपमान और महिषासुर के अत्याचारों की कथा सुनकर दोनों के नेत्रों से अग्नि के समान भयंकर तेज प्रकट हुआ। देखते ही देखते सभी देवताओं का सम्मिलित तेज एक विशाल प्रकाशपुंज में परिवर्तित हो गया, जिससे साक्षात आदिशक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। मां का स्वरूप अत्यंत ओजस्वी था और उनकी 10 भुजाएं थीं। देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। जब देवी ने युद्ध का शंखनाद किया तो महिषासुर ने अपनी विशाल सेना उनके विरुद्ध झोंक दी। देवी ने सहज ही चामर और बिड़ालाक्ष जैसे महाबली असुरों का संहार कर दिया। अंत में स्वयं महिषासुर रणभूमि में उतरा। वो अपनी मायावी शक्तियों से कभी भैंसा, कभी सिंह तो कभी हाथी बनकर प्रहार करता रहा। ये महासंग्राम पूरे 9 दिनों तक चलता रहा। अंततः जब 10वें दिन महिषासुर पुनः भैंसे के रूप में देवी की ओर झपटा तो मां ने उसे अपने पाश से बांध लिया, के वक्ष पर पैर रखकर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। जैसे वास्तविक रूप में प्रकट हुआ, देवी ने खड्ग से उसका वध कर दिया। महिषासुर के पतन के साथ ही तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पर विनम्रता और अन्याय पर न्याय की विजय अवश्य होती है। नवरात्रि के 9 दिन साधना के प्रतीक हैं और विजयादशमी सत्य की जीत की घोषणा करती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।